हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। हमारा घर सोलर सिस्टम है। यह 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है, जो 200,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हर 250 मिलियन वर्ष में एक बार गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा तारा सूरज सोलर सिस्टम के सेंटर में है। यह 8 प्लैनेट्स, खरबों एस्टेरॉइड्स व कॉमेट्स और कुछ छोटे ग्रहों से घिरा हुआ है। इन 8 ग्रहों में 4 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ व मार्स और 4 गैस मैसिव प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। मर्क्यूरी सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। इसका एक अमेजिंग फैक्ट यह है कि एक मर्क्यूरी ईयर मर्क्यूरी डे से भी छोटा होता है। इसी कारण टेम्परेचर में बहुत उतार चढ़ाव होता है। मर्क्यूरी का ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई मून। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला और सबसे गर्म प्लैनेट है। आप सोच रहे होंगे कि सन के सबसे नजदीक प्लैनेट तो मर्क्यूरी है, तो वो सबसे गर्म होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि वीनस के पास एटमॉस्फेयर है। इस प्लैनेट का ग्रीन हाउस इफेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसके कारण वीनस का टेम्परेचर कभी भी 437 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। वीनस का भी कोई मून नहीं है। अर्थ यानी पृथ्वी हमारा घर है और टेम्परेचर वाला एकमात्र प्लैनेट है जहाँ लिक्विड वाटर पर्याप्त माध्यम में है। इसके अलावा यह अब तक का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन का अस्तित्व है, यानी जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। पृथ्वी का एक मून है। मार्स सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक बड़ा है। मार्स के 2 मून हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे विशाल प्लैनेट है। यह प्लैनेट पूरी तरह गैस से बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं और यहाँ सबसे बड़े और सबसे पावरफुल तूफान आते हैं। इसका सबसे बड़ा तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट है, जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। जुपिटर के 67 मून हैं। सैटर्न यानी शनि दूसरा सबसे बड़ा गैस प्लैनेट है। अब मैं आप सभी को एक बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ इस प्लैनेट के बारे में। और वो फैक्ट ये है कि अगर हम इस प्लैनेट को पानी में गिरा दें तो ये तैरने लगेगा। जी हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई सफिशिएंट और बहुत ही बड़ा बाथ टब हो तो। इसका कारण ये है कि इस प्लैनेट का घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से कम होती है। इसके 62 मून हैं। इस प्लैनेट के चारों ओर एक रिंग बनी हुई है, जो इस प्लैनेट को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। जब भी आप वहां पर वो रिंग देखने के लिए जाएं, तो साथ में कंबल और स्वेटर जरूर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत तेज ठंड है। यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है। यूरेनस के बारे में एक यूनिक सा फैक्ट ये है कि इसके रोटेशन का एंगल 7 दूसरे प्लैनेट से ज्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण ये उठपटांग तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके 27 मून हैं। नेपच्यून सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है और ये यूरेनस जैसा ही है। यह सूरज से इतना दूर है कि इसका एक नेपच्यून वर्ष अर्थ के 164 वर्ष जितना होता है। नेपच्यून के 14 मून हैं, जिनमें से ट्राइटन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह मून 7वां सबसे बड़ा मून है और 2025 में नासा इस ट्राइटन मून पर मिशन लॉन्च करेगा। इसको वहां तक पहुंचने में 13 साल लगेंगे, यानी कि ये 2038 तक वहां पर पहुंच जाएगा। यदि हम प्लैनेट्स के साइज को कंपेयर करते हैं तो साइज और वजन के मामले में जुपिटर टॉप पर है। यह इतना बड़ा और विशाल है कि अकेले इसी में दूसरे सभी 7 प्लैनेट्स के मास का लगभग 70% है। यह पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद भी है, क्योंकि जुपिटर बड़े एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींचता है, जो पृथ्वी पर जीवन मिटा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज जुपिटर से भी बड़ा है। सूरज एक तारा है जिसके ज्यादातर पार्ट में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। केवल 2% से कम ऑक्सीजन और आयरन जैसे भारी एलिमेंट से बना है। इसके सेंटर में सूरज प्रत्येक सेकंड 620 मिलियन टन हाइड्रोजन फ्यूज करता है और बहुत सालों तक मानव जाति की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सोलर सिस्टम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा तारा सूरज मर जाएगा और मरकरी, वीनस व शायद अर्थ भी नष्ट हो जाएगी
500 मिलियन वर्ष में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी गर्मी के कारण अर्थ की क्रस्ट पिघल जाएगी और अर्थ को लावा के समुद्र में बदल देगा और इस प्रकार हमारा प्लेनेट अर्थ और पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी और फिर मानव जाति या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर एक नए घर की तलाश में चली जाएगी।